नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दहेज की खातिर ससुराल वालों ने महिला की गला दबाकर की हत्या, कहां एसडीएम की रोक के बाद भी जमीन पर हो रहा निर्माण कार्य। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी के फतेहपुर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने पैदल जा रहे 55 वर्षीय अधेर को मारी जोरदार टक्कर, हुई दर्दनाक मौत। बता दें कि जनपद बाराबंकी के थाना फतेहपुर क्षेत्र के देवकलिया मजरे देवखरिया गांव निवासी 55 वर्षीय श्यामलाल पुत्र स्वर्गीय राम दुलारे, जो कि प्रभास भट्टे से काम करके वापस पैदल ही अपने घर को जा रहे थे। तभी रामनगर फतेहपुर रोड से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने पैदल जा रहे श्यामलाल को देवखरिया गांव के मोड़ पर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि श्यामलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने सड़क हादसे की सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायल श्यामलाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर इलाज के लिए ले गई। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। कानपुर देहात में पीड़ित की जमीन पर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। एसडीएम की रोक के बाद भी जमीन पर जबरन निर्माण किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बना है। वहीं एसडीएम की रोक के बावजूद कई दिनों से निर्माण जारी है। विरोध करने पर जमीन के मालिक को SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है। वहीं पीड़ित ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। भैया क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम अदनान अली है। हम कस्बा अकबरपुर के रहने वाले हैं। ये ज़मीन हमारी पैतृक पिताजी ने ज़मीन ली थी अवैध रूप से। अब इस पर कुछ लोग भुल्लन कोरी नाम है जिनका मालती देवी, जो अपनी शेष ज़मीन बेच चुकी हैं, उसके बावजूद हमारी ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास लगातार कर रही हैं। इस पे एसडीएम साहब स्टे दे चुके हैं। एसडीएम साहब ने लिखित में स्टे दिया है और काम रोकने को भी कहा। इंस्पेक्टर साहब भी इस पे काम रुकवा चुके हैं। उसके बावजूद रात बरात शटरिंग गिराते हैं, रात बरात लेबर इस पे बाउंड्री खड़ी करने का प्रयास करती है। हम लोग पुलिस को सूचना करते हैं तो कहीं काम रुकता है, बराबर इस पे काम चालू हो रहा है। यदि अगर हमारी ज़मीन यहाँ पर निकल रही तो उसको हमारा नाप करके हमको कब्जा दिलाने का काम करे प्रशासन। और जब से हमने इस पे तेज़ी पकड़ी काम को रुकवाने को लेकर के, अपनी ज़मीन बचाने को लेकर के, तो उस महिला को भड़का करके कुछ लोग जा कर के मेरे खिलाफ़ हर्जन एक्ट की कार्रवाई करवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवा चुके हैं। मेरे खिलाफ़ फर्जी मुकदमे में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मैं अपनी ये ज़मीन छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ। मानते हैं कि ये लोग दबंगई कर रहे हैं? बिल्कुल दबंगई से काम कर रहे हैं। जब वो स्टे ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, वो फिर भी बराबर लगातार काम कर रहे हैं, तो ये दबंगई का ही जो है प्रमाण है। क्या नाम भैया? हमारा सर्वेश नाम है। ये जो निर्माण चल रहा है, कितने दिनों से निर्माण चल रहा है? ये जब से खोदना उदना चालू हुआ होगा तब से करीब में 20 दिन हो गया होगा। 20 दिन से चल रहा है। तो अभी लेबर कहाँ चली गई? लेबर खाना खाने गई। तो ये स्टे के बाद निर्माण कैसे चल रहा है? अरे भाई साहब, हम नहीं बता सकते। आप कौन है? हमको कानपुर से लिवा लाया गया है। काहे के लिए आए हैं? ये काम वाम करने के लिए, देख रेख के लिए। ठेके के लिए? ठेका नहीं हमारा, हाँ। यही मजदूरी करने के। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में लगातार हो रहे अपराध को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करने की बात कही राजद नेता। व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग एसपी से की। साथ ही अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की मांग एसपी से की। राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायी प्रकोष्ठ की ओर से आज मोतिहारी में हम आए हैं और जिस प्रकार से पिछले 24 घंटों में गोलियों की बौछार इस मोतिहारी जिला में हुआ है, इससे पूरे तौर पर व्यवसायी यहाँ के मर्माहत है और आक्रोशित हैं, दुखी है और भय के माहौल में। जयप्रकाश गुप्ता जी जो संवेदक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनकी निर्मम हत्या दिन दहाड़े की गई। स्वर्ण व्यवसायी रमेश स्वर्णकार केसरिया निवासी को सोना लूटने के बाद गंभीर रूप से गोली मारकर घायल कर दिया गया। संजय शाह मजराहा मोतिहारी निवासी को पीट कर पिस्तौल के बट से मार कर उनको निर्मम हत्या कर दी। तो आखिर यह व्यवसायी वर्ग कब तक गोली खाते रहेगा और इसकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देने का काम करता है यह व्यवसायी वर्ग, और उसकी हत्या हो रही है और सरकार सोई हुई है, सुशासन की बात बोलती है। यहाँ के माननीय मंत्री हैं, उनका कोई संज्ञान नहीं है, पीड़ित परिवार के पास जाते नहीं है। तो तमाम ऐसे बातों को लेकर आपके माध्यम से हम
राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर में अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा मिले, एसपीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों की सज़ा सुनिश्चित हो और व्यापारियों को सुरक्षा मिले, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। तो सरकार किस प्रकार से हिटलर शाही चलाना चाहती है, लेकिन यह चंपारण की धरती है। महात्मा गांधी ने इस धरती को चुना था क्रांति लाने के लिए। तो हम लोग निश्चित तौर पर संकल्प लेते हैं कि हम लोग मोतिहारी से ही शुरुआत करेंगे। और मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा थाना परिसर में उप जिलाधिकारी ओबरा, क्षेत्राधिकारी व ओबरा थाना अध्यक्ष द्वारा थाना परिसर में खनन व्यवसायियों संग बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि ब्लास्टिंग की तीव्रता में कमी हो, आसपास के लोगों को परेशानी न हो, खनन नियम को ध्यान में रखकर किया जाए तथा ब्लास्टिंग मटीरियल का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, जिसमें खनन क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध ब्लास्टिंग मटीरियल इस्तेमाल न हो सके। साथ ही क्षेत्राधिकारी ओबरा द्वारा बताया गया कि अवैध खनन किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सम्मिलित लोगों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत कस्बा चौरी में आज की रात में ज्ञानपुर से बारात करके वापस अमोह गांव के लिए जा रहे चालक की आंख झपक गई, जिसके बाद बनारस की तरफ से आ रही गाड़ी से आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बाकी लोग भदोही के ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बताया जा रहा है कि चालक सहित स्कॉर्पियो में 18 लोग सवार थे। भदोही से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर के रघुनाथ नगर समिति अंतर्गत वर्ष 2022-23 में तेंदूपत्ता मजदूरों के द्वारा टोरा जा रहा था। 2 दिवसीय तेंदूपत्ता उपरांत फट बंद कर दिया गया था, पर फट अभिरक्षक एवं उच्च अधिकारियों के संरक्षण में अंदर गांव से मजदूर बुलाकर तेंदूपत्ता सस्ते रेट में खरीदी की जा रही थी, जिसकी भनक गाँव के लोगों को लगी तो तत्काल फट पर पहुंचकर खरीद रहे फट अभिरक्षक एवं उनके कार्यकर्ताओं को भगा दिया गया। छत्तीसगढ़ से सीन्यूज संवाददाता चंदर की रिपोर्ट। एटा जिले के सकेट ब्लॉक गांव उमेदपुर में ग्राम प्रधान संतोष सिंह चौहान एवं श्याम सागर की मौजूदगी में गांव के लोगों को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन अथवा घरेलू वस्तुओं के बारे में ग्रामवासियों को समझाते हुए बातें रखी गई। एटा से सीन्यूज संवाददाता आनंद चौहान की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर कोट खास पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मनोरंजन कुमार दुबे ने अपने पंचायत क्षेत्र के पथरही, कोट खास, सीताडी आदि गांव में घूम कर अपने समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव निशान नाव छाप है, आप इस पर मुहर लगाकर मुझे अपार मतों से विजयी दिलाएं। हम इस पंचायत में सभी मूल सुविधाएं बहाल कराएंगे। कहाँ दौरा हुआ? कोट खास कर रहे हैं, अभी कनौदा भी कर लिए हैं, गोपालगंज भी हम लोग घूम लिए हैं, जयनगर भी घूम लिए हैं। हर घर में जैसे घर जैसे संपर्क कर रहे हैं। क्या आश्वासन क्या मिल रहा है? आश्वासन में यही कर रहे हैं कि हम जिस समय थे उसमें मुखिया, उसमें कोई फंड भी नहीं था, इसलिए विकास काम नहीं हो पाया है। जो भी विकास का काम रह गया है, अभी जो हम वर्तमान में अगर मुखिया बन जाते हैं तो हम काम हम करेंगे। हम पहला प्राथमिकता क्या रहेगा आपका? ये जो देख रहे हैं अभी आप लोग के सामने, जो जैसे रोड पर जो पानी बह रहा है, इस सब पानी के नली के माध्यम से निकासी करवाएंगे। जहाँ जहाँ रोड बच गया है सब रोड बनवाएंगे। शिक्षा में कुछ सुधार कराएंगे। स्वास्थ्य में जो भी सुविधा है उसको दिलवाएंगे। चुनावी समर के इतना लहरा मार रहा है, नैया कैसे पार लेके जाइएगा? हमें चुनाव चिन्ह 6 नंबर में नाव छाप मिला है। सब कोई कहते हैं कि अंतिम समय जैसे नैया से ही पार लगता है, इसलिए मेरा भी है, जनता से इतना भरोसा है कि इसी नैया। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। नागदा के सरकारी गेस्ट हाउस में आज विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा त्रैमासिक समीक्षा बैठक की गई और नगर में होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर विशेष तौर पर चर्चा भी की गई। नगर में हो रहे निर्माण कार्यों में विलंब को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। इस मौके पर नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के साथ एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, नगर पालिका सीएमओ सीएस जाट सहित संबंधित विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद रहे।
नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।